अगर रास्ता सही चुना जाए तो पहला कदम बढ़ाते ही मंजिल नजर आ जाएगी और आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए सुपर सिलेक्शन सेल आ गई है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस, गेट, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपकी लेकर आए बेहतरीन ऑफर, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ और साथ ही साथ मिलेगी 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। कैसे हो सब लोग? जी हाँ, आज थोड़ा सा बदलाव है सेशन के अंदर। आज हम वीकली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आज से हमारे काफ़ी दोस्तों की एग्जाम स्टार्ट हो रही है, एसबीआई पीओ की एग्जाम है। सो कंटिन्यूस 4 दिन अलग अलग बैचेस में, अलग अलग शिफ्ट में हमारे दोस्तों की एग्जाम्स रहेगी। हम करंट अफेयर्स का सेशन कंटिन्यू करेंगे, पर आज हम वीकली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और वो रिकॉर्डेड मैनर में रह रहा है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ एंड गोइंग टू कवर द एग्जाम एनालिसिस। सेंटर से एग्जाम एनालिसिस कवर करने वाला हूं, तो उसी के लिए थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ रहा है। फॉर दैट रीजन हमारे लेक्चर्स में कहीं पे भी रुकावट ना आए, इसीलिए आज का जो सेशन है वो हम रिकॉर्डेड मैनर में लेके जाएंगे। पर मंडे से हम वापस एक बार करंट अफेयर्स को लाइव तरीके से शुरू करेंगे। तो जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो रिकॉर्डेड मैनर में हमेशा मैं आपके सामने खड़ा रहता हूं। तो आज भी हम लास्ट वीक में जो भी हमने टिल मंडे टू फ्राइडे जो भी हमने न्यूज कवर की थी, उन न्यूज के रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज देख लेते, रिवीजन कर लेते, जो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो यस गाइज, जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक भी करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, स्टार्ट करते हैं सेशन को। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, आज हमारे काफी दोस्तों की एग्जाम है, तो यस गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा एंड ट्रस्ट यूर सेल्फ। कैसा पेपर आता है, किस तरीके से इस बार का एसबीआई पीओ का पेपर आता है, उसका एनालिसिस सेंटर से मैं और आदित्य सर आपके लिए लेके आएंगे। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? चलो, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन हिट करना मत भूलिए। दोस्तों, सुपर कोचिंग में जैसे आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि फिलहाल हमारा सुपर सिलेक्शन सेल चल रहा है और सुपर सिलेक्शन सेल के अंदर अगर आप यहाँ पे कोड यूज करते हो, तो नेम ऑफ द कोड इज पुष्पक पी के। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको यहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 65% प्लस 10% का डिस्काउंट है, तो 899 के अंदर पूरा सुपर कोचिंग आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस दिस दिस बेस्ट वे टू एनरोल इनटू, ठीक है? तो ध्यान रखिए, बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है जो आपको काफी अच्छी हेल्प और काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूं सेशन को, जस्ट वन सेक। जी हाँ, चलो तो शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए ध्यान दीजिएगा। द 32nd meeting of Board of Directors of the National Horticulture Board was recently held in which city under the chairmanship of Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare? यस सर, नरेंद्र सिंह तोमर सर। तो ये मीटिंग कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन से सिटी में? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। इंडिया में हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए अथॉरिटी वर्क करती है। तो इसका ये जो मीटिंग है, ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, ये क्वेश्चन आपके सामने है। जी हाँ, आंसर कर दीजिएगा। जस्ट वन सेक। यस, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली। जी हाँ, न्यू दिल्ली के अंदर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसके प्रेसिडेंट हमेशा देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं। हॉर्टिकल्चर बोर्ड की शुरुआत 1984 में की गई। 1984 में इस बोर्ड को बनाया गया। तो इसकी एवरी ईयर मीटिंग्स होती है। अब हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ और नियर अबाउट 2100 करोड़ का अमाउंट है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड कर रही है। स्वच्छ प्लांट प्रोग्राम नाम का एक कंसेप्ट है जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अंदर आता है। तो उसी कंसेप्ट के लिए फंड यहां पे प्रोवाइड किए जा रहे एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इसके अलावा मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अंदर जो अलग अलग स्कीम्स होती है, उसका जो वेटिंग पीरियड है 6 से 8 महीना था, अभी उसे केवल 45 डेज किया जाएगा, ऐसा भी इस मीटिंग में डिस्कस किया गया। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, जस्ट वन सेक।
Adding to the present collection of geographical indications, the new items from various states of India have been given the coveted GI tags, due to which the total number of GI tags on India has reached 432. Which of the following is the top state holding the maximum GI tags? GI tags की यहाँ पे बात हो रही है, तो maximum GI tag exactly किस स्टेट के पास है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कर्नाटका। नियर अबाउट 46 के आसपास जीआई टैग्स कर्नाटका के पास है। तमिलनाडु सेकंड नंबर पे आती है, देन यूपी और केरला का नंबर आता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये कंसेप्ट इंडिया में 2003 के बाद स्टार्ट हुआ और डब्ल्यूटीओ के हिसाब से इस कंसेप्ट को क्रिएट किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। सो 9 में से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए, जैसे फॉर एग्जांपल द गमोसा ऑफ असम, तंदूर रेड ग्राम फ्रॉम द तेलंगाना, देन एप्रिकॉट की बात की है, कार्पो एप्रिकॉट है लद्दाख से, और अलीबाग के व्हाइट अनियन की बात की है विच इज फ्रॉम द महाराष्ट्र। तो इनको रिसेंटली जीआई टैग के उस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ from where established by the Ministry of Corporate Affairs and the Damodaram Sanjeevaya National Law University of Visakhapatnam have entered into MOU for the capacity building and publications advancement of the knowledge। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहाँ पे निर्मला जी मिनिस्टर है, उनके मिनिस्ट्री के अंडर ये अथॉरिटी काम करती है। तो क्वेश्चन उसी एंगल में पूछा गया है, चलो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। जी हाँ, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मानेसर। मानेसर के अंदर ये अथॉरिटी काम करती है। मानेसर में इस इंस्टीट्यूट को क्रिएट किया गया और 2008 में इस इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया था। अगेन इट वर्क्स अंडर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री। निर्मला सीतारमन जी यहाँ पे मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th edition of Indo-Kazakhstan joint training exercise KazInd is scheduled to conducted in which of the following state? कहां पे कंडक्ट किया जाएगा? कजाकिस्तान, अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। इसके साथ एवरी ईयर हम ये एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। सो KazInd, गोरखा राइफल्स यहां पे इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट करेगी और ये मेघालय में कंडक्ट किया जाएगा। उमरोई इज द नेम ऑफ द प्लेस इन मेघालय, जहां पे इसे 15 से 28 दिसंबर तक कंडक्ट किया जाएगा, ध्यान रखेगा। इज द 6th एडिशन। एक्चुअली इस एक्सरसाइज की शुरुआत काफी सालों पहले हुई थी, पर बीच में एक लंबा सा ब्रेक आ गया एंड देन अगेन इट स्टार्टेड। सो उमरोई विच इज इन which is in Meghalaya. Last time it was in Kazakhstan. Next, Indian swimmer recently set a national record in the women's 100 meters breaststroke at the FINA World Swimming Championship in Australia. ये वर्ल्ड स्विमिंग फेडरेशन है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है और ऑस्ट्रेलिया में ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई थी। नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है 1 मिनट 13.13 सेकंड का नेशनल रिकॉर्ड है। चंडीगढ़ से बिलोंग करते चाहत अरोरा, शी ब्रोक दिस रिकॉर्ड। 1 मिनट 13.13 सेकंड का नेशनल रिकॉर्ड है, नॉट द इंटरनेशनल रिकॉर्ड। पर अगर यहाँ पे इनको मेडल अगर मिल जाता है या अगर मेडल मिल जाता तो ये ऑटोमेटिकली ओलंपिक्स के लिए, जो 2024 ओलंपिक्स है उसके लिए वो क्वालिफाई हो जाती। नेक्स्ट, Tokyo Olympian Manu Bhaker recently bagged a gold medal in 10-meter pistol junior women's event at the National Shooting Championship Bhopal. She represent which of the following state in the championship? ये कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं? मनु भाकर काफी कम एज में काफी बेहतरीन सा नाम है शूटिंग के इवेंट में, स्पोर्ट्स में, और अभी नेशनल चैंपियनशिप भोपाल में ऑर्गेनाइज की गई थी शूटिंग इवेंट की। ये मनु भाकर जी कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे। तो शी बिलोंग्स टू हरियाणा, हरियाणा से बिलोंग करते, ध्यान रखिएगा। Who among the following recently took the oath as a judge of Supreme Court? आर्टिकल नंबर 124 की बात होती है। 5 साल का हाई कोर्ट का जज का एक्सपीरियंस या फिर 10 साल का एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस अगर है, या फिर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नजरों में अगर आप बड़े बेहतरीन जूरिस्ट है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस का एक कोलेजियम सिस्टम होता है, उनके द्वारा ये नाम रिकमेंड किए जाते हैं और बाद में प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। तो दीपांकर दत्ता साहब की बात करेंगे, जो पहले मुंबई हाई कोर्ट में भी थे एंड नाउ बिकम द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इनको अपॉइंट किया गया है। सो इज अ जस्टिस, इज अ जज। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब है, ध्यान रखिएगा। चीफ जस्टिस के लिए कोलेजियम सिस्टम नहीं होती है, पर कोलेजियम सिस्टम का मतलब है सीनियर मोस्ट जज एंड द चीफ जस्टिस ये रिकमेंड करते हैं कि हु कैन बिकम द नेक्स्ट जज, और फिर प्रेसिडेंट उस नाम के ऊपर हामी भरते हैं, उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। Retail inflation based on the consumer price index eased to an 11-month low at how much percent in the November this year? सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ऐसे दो इंडाइसेस हमारे पास है, दोनों के ऊपर क्वेश्चन हमारे पास है। पहले सीपीआई की बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। सीपीआई जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो सीपीआई कितना है इंडिया का, वो महंगाई कम हो गई है। नॉर्मली अकॉर्डिंग टू आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 4% प्लस माइनस 2% के रेंज में होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए। और अभी तक महंगाई 6% से ज्यादा थी, पहली बार महंगाई 6% से कम हो गई है 5.88% सीपीआई में, जो बड़ी अच्छी बात है। डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट करते हो केवल और केवल कमोडिटीज या गुड्स की बात करते हैं, इसलिए वहां पे कोई रेंज नहीं है, वहां पे इतना फोकस नहीं रहेगा, पर सीपीआई में रेंज रहेगी और उस रेंज में हम आ चुके हैं। आगे, SpaceX Falcon 9 rocket recently carried into the space the first ever Arab-built lunar spacecraft. What is the name of the lunar spacecraft? जल्दी बता दीजिएगा कि ये जो रॉकेट है लॉन्च किया गया यूएई के द्वारा, पहला अरब बिल्ट रॉकेट है जिसे यूएस के स्पेसएक्स के द्वारा फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। जापान की मदद से एक्चुअली अरेबियन कंट्रीज ने बनाया हुआ है, यूएई ने बनाया हुआ है। इसका नाम रखा गया है राशिद रोवर। याद रखना, इट इज क्रिएटेड बाय यूएई। तो अरेबियन कंट्रीज में पहली बार सम कंट्री क्रिएटेड दिस, ये पॉइंट है। होप नाम का मिशन भी इन लोगों ने चलाया था, तो पहली अरब कंट्री यूएई है जिसने ऐसा मिशन चलाया और जिसी के अंदर ये राशिद रोवर लॉन्च किया गया। जापान की मदद से इसे क्रिएट किया गया और फ्लोरिडा विच इज इन यूएसए, वहां से इसे लॉन्च किया गया। द मीटिंग ऑफ G20 वर्किंग ग्रुप विल बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी अंडर द इंडियाज प्रेसिडेंसी। अब G20 की अलग अलग जगह पे मीटिंग्स हो रही है। ये डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप का मीटिंग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है। इस मीटिंग को भी अमिताभ कांत साहब ने ही लीड किया और ये मीटिंग मुंबई में। बेंगलुरु में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई वो डेप्यूटीज की थी। डेप्यूटीज मींस जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल बैंक के जो सेंट्रल बैंक है उनके डेप्यूटीज का मीटिंग इज इन बेंगलुरु। डेवलपमेंटल वर्किंग ग्रुप का मीटिंग इज इन मुंबई, जिसे अमिताभ कांत सर जो हमारे शेरपा है उन्होंने लीड किया। यस, केवीआईसी की तरफ आते हैं। खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज टेकन अनदर स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग आत्मनिर्भर बाय जॉइनिंग हैंड्स विथ विच टू सप्लाई द मस्टर्ड ऑयल। इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स जिसको 1835 में क्रिएट किया गया, पीसी नायर सर जिसके डायरेक्टर जनरल है, उस आसाम राइफल की बात करेंगे। तो केवीआईसी का आसाम राइफल के साथ यहां पे टाई अप हुआ, तो मस्टर्ड ऑयल का सप्लाई आसाम राइफल को केवीआईसी करेगी। खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन मुंबई में हेडक्वार्टर है। विनीत कुमार सर उसके सीईओ है, मनोज कुमार सर उसके चेयरपर्सन है। केवीआईसी बेसिकली क्या कर रही है, जो मस्टर्ड ऑयल क्रिएट किया जा रहा है इंडिया में वो आसाम राइफल को सप्लाई करने के लिए हेल्प करेगी। तो जिससे ऑब्वियसली छोटे छोटे बिजनेसेस को हेल्प मिलेगा, उनका सामान अच्छे तरीके से बिक जाएगा। और आसाम राइफल का भी मस्टर्ड ऑयल नॉर्मली फिटनेस के लिए, हेल्दी डाइट के लिए काफी मैटर करता है, तो वहां पे इसे यूज कर सकते हैं। अगेन, आसाम राइफल इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स। यहाँ पे दो अथॉरिटीज फोकस रखती है। एडमिनिस्ट्रेशन ये होम मिनिस्ट्री के पास होता है और ऑपरेशंस जो होते हैं ये डिफेंस मिनिस्ट्री के पास होते हैं आसाम राइफल्स के। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? एवरी ईयर। इस बार नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के वक्त में अवार्ड दिए गए, अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए रिगार्डिंग द एनर्जी कंजर्वेशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये डे हम लोग 14 दिसंबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा ये सेलिब्रेशन किए जाते हैं। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत क्रूशियल रहेगा कि तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कंजर्व एनर्जी टुडे टू मेक ब्राइटर टुमारो।
कंजर्व एनर्जी टुडे टू मेक अ ब्राइटर टुमारो, ये इस बार का फोकस रखा गया है और उसी फोकस के अंदर ये डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yeah, next. Which has once again awarded the first rank all Group A ministers, department and autonomous bodies for resolution of public grievances in the ranking report published by Department of Administrative Reform and Public Grievances। चलो आंसर कर दीजिएगा कि कौन यहाँ पे, किसे ये अवार्ड दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने आ सकते हैं। यूआईडीआई की बात करते हैं, आधार कार्ड, यूआईडीआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सौरभ गर्ग सर जो इसके सीईओ है, इसके इंचार्ज है राइट नाउ। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए अवार्ड दिया जाता है और कंटिन्यूस 4 महीने से ये अवार्ड इन्हीं को दिया जा रहा है कि काफी अच्छे तरीके से कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है, कस्टमर्स के इश्यूज को सॉल्व किया जा रहा है। सौरभ गर्ग सर इसके हेड है, ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड सिस्टम नंदन नीलेकनी कमेटी के कहने पे इस सिस्टम को क्रिएट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। India and Poland held 10th annual round of foreign office consultations in which of the following city, कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये क्वेश्चन आपके सामने है जी, आंसर कर दीजिए। इंडिया पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल वर्साव है और यहीं पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। ज़्लॉटी इज द करेंसी ऑफ दिस कंट्री। तो पोलैंड इंडिया के रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाने के लिए, मोस्टली यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर यहाँ पे काफी डिस्कशंस हुए। ज़्लॉटी इज द करेंसी ऑफ दिस कंट्री, ध्यान रखिएगा। American executive Cindy Hook has been appointed to inaugural CEO of organizing committee for 2032 Olympics and Paralympics in which city? 2024 के ओलंपिक्स पेरिस में है, 2028 के ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में है एंड 2032 के जो ओलंपिक्स जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया वो ब्रिस्बेन के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया में। सो ब्रिस्बेन इज इन ऑस्ट्रेलिया। सो अभी जो कमिंग ओलंपिक्स है 2024 पेरिस, उसके बाद 2028 लॉस एंजलिस विच इज इन यूएसए एंड 2032 इज इन ब्रिस्बेन विच इज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का थर्ड ओलंपिक गेम होगा जो वहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सो उसी को मैनेज करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया, सिंडी हुक। सिंडी हुक वैसे अमेरिका से बिलोंग करती है बट अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को इन्होंने अभी तक हैंडल किया हुआ है, तो इन्हें अपॉइंट किया गया। Which Hindi film directed and produced by the Siddhant Sirin is being showcased in the 20th edition of Kathmandu International Mountain Film Festival? ये फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। इस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया की कौन सी मूवी है जिसे यहाँ पे दिखाया गया, जहाँ पे शोकेस किया गया? तो सिद्धांत सिरिन ये इसके डायरेक्टर है, इसके या इसके प्रोड्यूसर भी है एंड द नेम ऑफ द मूवी इज आईना। आईना इज द नेम ऑफ द मूवी। काफी तारीफ हो रही है इस मूवी की, अभी तक रिलीज नहीं हुई बट फिल्म फेस्टिवल्स में नॉर्मली रिलीज के पहले मूवीज को दिखाया जाता है ताकि क्या रिस्पॉन्स आता है, किस तरीके से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कमर्शियल एंगल में, तो उसके लिए ये नॉर्मली होता है। UK Trade Secretary to meet the Commerce Minister Piyush Goyal in New Delhi for 6th round of free trade agreement discussion between India and UK. So कौन है सेक्रेटरी जो यूके के सेक्रेटरी है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके बातचीत चल रही यूके के साथ हमारी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो हमारा ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हो चुका है। ऑलरेडी वी साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूएई। तो यहाँ पे भी बातचीत हुई है। तो ये बातचीत एग्जैक्टली करने के लिए इंडिया में कौन आए थे, ये क्वेश्चन है। तो यूके के ट्रेड सेक्रेटरी इज केमी बेंडॉच की बात करते, शी वॉज इन इंडिया, वो इंडिया में आए थे डिस्कस करने के लिए। गाइज और भी क्वेश्चन है, जस्ट एक बार यहां से जरूर गो थ्रू कीजिएगा। सुपर कोचिंग की बड़ी बेहतरीन ऑफर चल रही है, तो एक बार मैं ऑफर के बारे में आपको जानकारी देता हूं थ्रू दिस प्रोमो वीडियो। अगर रास्ता सही चुना जाए तो पहला कदम बढ़ाते ही मंजिल नजर आ जाएगी और आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए सुपर सिलेक्शन सेल आ गई है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस, गेट, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपकी लेकर आए बेहतरीन ऑफर, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ और साथ ही साथ मिलेगी 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। यस गाइस, सो यस, इस ऑफर से जरूर गो थ्रू कीजिएगा और ऑफर में एनरोल करने के लिए पुष्पक P ये कोड यूज करना मत भूलिए। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Ministry of Electronics and Information Technology Startup Hub and which of the following company recently announced to help 100 more Indian startups scale up their
ऐप बिजनेस विद द सेकंड एडिशन ऑफ ऐप स्किल एकेडमी। तो कौन सी कंपनी की बात हो रही है? 2021 में इंडिया और इस कंपनी के बीच में बातचीत हुई थी कि ऐसी कोई हेल्प ये करेंगे जिसके थ्रू इंडिया के स्टार्टअप कंपनीज को काफी मदद मिलेगी अपने एप्स को स्ट्रॉन्गर तरीके से डेवलप करने के लिए। 2022 में 100 कंपनीज को मदद की गई थी, 100 कंपनीज को मदद की गई थी, और वापस एक बार इंडिया के 100 कंपनीज को मदद की जा रही है और नाम है गूगल। गूगल की बात करेंगे। इसके अलावा और इंडिया के 1000 कंपनीज को यहाँ पे हेल्प करने की बात हो रही है, 1000 कंपनीज को स्टार्टअप के एंगल में हेल्प करने की बात हो रही है। तो एक रोड शो है जिसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसको ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। सूरत जैसी सिटीज है, इंदौर है, जहां पे ये रोड शो ऑर्गेनाइज होगा, और जिस रोड शो के थ्रू नए नए और कंपनीज को जानकारी दी जाएगी कि आप भी स्टार्टअप्स में इनरोल हो जाइए, आप भी अपने ऐप को डेवलप कीजिए। पर टोटल 100 कंपनीज को इस बार भी हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has signed memorandum of understanding with the Hockey India to become the official partner of FIH Hockey Men's World Cup 2023 भुवनेश्वर राउरकेला? नाउ लास्ट टाइम भी 2018 में भी इंडिया में वर्ल्ड कप था, तब बेल्जियम वर्ल्ड कप जीती थी। इंडिया का आज के डेट का रैंकिंग इज 5th रैंक। इंडिया की मेंस की टीम 5वें रैंक पे आती है, महिलाओं की टीम 8th रैंक पे आती है वर्ल्ड लेवल पे। टॉप मोस्ट रैंकिंग टीम इज ऑस्ट्रेलिया, लास्ट ईयर का विनर इज बेल्जियम। इस बार का हॉकी वर्ल्ड कप भी इंडिया में है। नेक्स्ट टाइम जो हॉकी वर्ल्ड कप रहेगा वो बेल्जियम के अंदर रहेगा, और टाटा स्टील इस बार स्पॉन्सरशिप कर रही है इस हॉकी वर्ल्ड कप को, ध्यान रखिए। The National Skill Training Institute under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship have initiated ISRO Technical Training Program in Bengaluru, Mumbai and which city? 4000 ISRO के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे पीएम साहब ने एक कर्मयोगी नाम की पॉलिसी लॉन्च की थी। उसी पॉलिसी के तहत यहाँ पे कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, स्किल को और बेहतरीन करने के लिए, अपस्किलिंग करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्रिएट किए गए, और ये इंस्टीट्यूट अलग अलग सिटीज में, तो बेंगलुरु, मुंबई एंड त्रिवेंद्रम, यहाँ पे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ध्यान रखिएगा। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मेंद्र प्रधान सर हमारे एजुकेशन और स्किल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। In a written reply to recent questions in Lok Sabha, Minister of Minority Affairs Smriti Zubin Irani informed the Pradhan Mantri Kaushal Kam Karyakram has now been named as, इसे क्या नाम दिया गया? इंडिया की अलग अलग योजनाएं थी, उन योजनाओं को मर्ज करके इस पॉलिसी को बनाया गया है। कि तो हमारे पास सीखो और कमाओ उस्ताद नाम की पॉलिसी थी, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल नाम की योजनाएं थी। इनको इंटीग्रेट करके, मर्ज करके एक नई पॉलिसी बनाई गई, और पॉलिसी का नाम है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। तो पीएम विकास इसे नाम दिया गया, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। तो जो अलग अलग सीखो कमाओ उस्ताद जैसी पॉलिसीज थी, इनको भी इंटीग्रेट किया गया। तो 5 पॉलिसी इंटीग्रेट की गई, सीखो कमाओ, देन उस्ताद, नई मंजिल, नई रोशनी और हमारी धरोहर, सो दैट सही तरीके से इंप्लीमेंट करे। एंड अगेन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री यहां पे आते हैं, और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ये स्मृति ईरानी मैम के पास है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत रिसेंटली इनॉग्रेटेड वाटर इंपैक्ट समिट इन न्यू दिल्ली। नीति आयोग की मदद से इसे इनॉग्रेट किया गया है, या इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका थीम क्या रखा गया? तो इस बार का थीम रखा गया है रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन लार्ज बेसिन। दिस इज वन ऑफ द थीम जिसके भरोसे इसे ऑर्गेनाइज किया गया। ध्यान रखना, नीति आयोग की मदद से, और नमामि गंगा मिशन हमारे पास है, इनकी मदद से इसे ऑर्गेनाइज किया गया। और शेखावत साहब जो जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर है, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। Next, Chief Minister of which of the following state launched second version of Arunodoi, a flagship scheme of the state government providing financial security for financially disadvantaged family? Arunodoi नाम की स्कीम है, बड़ी फेमस हुई थी पहली बार जब लॉन्च किया लास्ट टाइम, एंड दिस स्कीम इज फॉर जो डिसएडवांटेज क्लास है, फाइनेंशियली डिसएडवांटेज क्लास, उनको फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। The scheme is launched by आसाम गवर्नमेंट। हेमंत बिस्वा शर्मा सर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, उनकी गवर्नमेंट के द्वारा इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया।
Which country and India recently started a exercise named as सूर्य किरण? सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ स्टार्ट की गई? इसी कंट्री को रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई इंपैक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड प्रोवाइड किया है 101 मिलियन रुपीस का, एजुकेशन, हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए। द नेम ऑफ द कंट्री इज इंडियाज नेबरिंग कंट्री नेपाल की बात करेंगे। तो सूर्य किरण 2011 में सबसे पहले सूर्य किरण एक्सरसाइज की शुरुआत हुई, तो उसी के अंदर ये कंडक्ट किया जा रहा है। इस बार नेपाल में होगा, इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगेन ध्यान रखिएगा, हाई इंपैक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर एजुकेशन, हेल्थ एज वेल एज फॉर द वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, हमने उनको अभी रिसेंटली हेल्प करने की बात की है और 101 मिलियन रुपीज नॉट डॉलर्स, रुपीज का फंड भी प्रोवाइड किया है। यूनाइटेड नेशन has recognized Namami Ganga initiative to rejuvenate River Ganga as one of the top 10 world's restoration flagship program. ये योजना एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुई? नमामि गंगा की बात हो रही है। नमामि गंगा योजना एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुई? अब यूनाइटेड नेशन का मॉन्ट्रियल में COP15 ऑर्गेनाइज किया गया था फॉर बायोडाइवर्सिटी, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। तो वहीं पे उसी बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम की बात की। तो इसी प्रोग्राम के तहत नमामि गंगा का भी नाम लिया गया और नमामि गंगा को 2014 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। 2014 में गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया ताकि गंगा रिवर के बेसिन को क्लीन रखा जाए, अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाए। UN Economic Social Council have voted to immediate oust of which country from the UN premier global body fighting for gender equality. So कहाँ UN Women की बात करेंगे, वहां से किसे बेदखल किया गया है रिसेंटली? कल भी हमने हमने 2 दिन पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। ईरान की बात करते हैं। ईरान के अंदर महिलाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है, जहां पे ईरानियन गवर्नमेंट बड़े बड़े वर्स्ट तरीके से उसे हैंडल कर रही है। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन के विमेन काउंसिल जेंडर इक्वालिटी से इसे बेदखल कर दिया गया है। ईरान, तेहरान इज द कैपिटल, ध्यान रखेगा। Central government recently said that the country's non-fossil fuel-based generation capacity share is likely to increase from the existing 42% to how much in 2930? तो 2030 तक हमें इंडिया के नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। हमारे RK सिंह साहब जो पावर मिनिस्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट लोकसभा में दिया गया। तो 64% तक की कैपेसिटी इंक्रीज की जाएगी बाय 2930, विच इज अ वेरी गुड, एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इस कंसेप्ट के अंदर ये टारगेट सेट किया गया। नेक्स्ट, Which of the following country will be the first country to auction the spectrum of satellite communication? सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होते हैं आजकल, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां सैटेलाइट्स लॉन्च करती है और डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट करती है। जैसे स्टारलिंक आपने सुना होगा, इलॉन मस्क साहब का है, और वन वेब जो एयरटेल के अंडर आता है। तो उसी कंसेप्ट के स्पेक्ट्रम्स को सबसे पहले ऑक्शन कौन सी कंट्री कर रही है, एक बड़े बेहतरीन तरीके से फॉर्मल मैनर में? और यहाँ पे आंसर इज इंडिया, बट ऑब्वियसली इंडिया। PD वाघेला सर जो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड है, उनके द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया। India and which country signed the joint declaration on intent on migration mobility to arrive the mutually beneficial arrangement on migration? Migration mobility के लिए कौन से 2 कंट्रीज के बीच में रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ? ऐसा ही एग्रीमेंट लास्ट वीक जर्मनी के साथ हुआ था। अब ये एग्रीमेंट हमने साइन किया है फिनलैंड के साथ। हेलसिंकी इज द कैपिटल, सना मरीन मैम यहाँ पे PM है, यूरो यहाँ की करेंसी है, और फिनलैंड के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है माइग्रेशन मोबिलिटी के लिए, जो नॉर्मली इंडियंस काफी सारे इस कंट्री में काम करने चाहते हैं। Last question, which of the following has been nominated into 2 categories of the Golden Globe Award? किसे Golden Globe Award is basically from the UK, ये UK based award है। Golden Globe Award की बात करते हैं तो इस अवार्ड के लिए 2 कैटेगरीज में कौन सी इंडियन मूवी को नॉमिनेशन मिला? और आंसर इज RRR, राजा मौली साहब की मूवी है RRR, इससे नॉमिनेशन मिला है। गोल्डन ग्लोब इज अ UK बेस्ड अवार्ड, ध्यान रखिएगा। सो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। पर जाने से पहले आपके साथ और कुछ बातें एक बार करना चाहूंगा। जी, हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर हम जाते हैं तो एक बात याद रखिएगा। सो फिलहाल हमारा सेल चल रहा है, सुपर सिलेक्शन सेल की बात करेंगे।
जी, सुपर सिलेक्शन सेल के अंदर सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी एग्जाम सिलेक्ट करता हूँ। सो इन केस सपोज आई सिलेक्ट द एग्जाम बैंक एग्जाम। सो बैंक एग्जाम्स में फिलहाल आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, और एनरोल करते वक्त आपको जी, सुपर सिलेक्शन सेल चल रहा है, और सुपर सिलेक्शन सेल में जब आप एनरोलमेंट करोगे तो एनरोल करते वक्त एक पॉइंट याद रखिएगा, आपको पुष्पक पी ये कोड यूज करना है। तो लेक्चर के नीचे एक लिंक आपको दिख जाएगी, उस लिंक से आप डायरेक्टली हमारे सर्वर पे जाओगे, और जहां पे अगर आपने पुष्पक पी ये कोड यूज कर लिया तो यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड डिस्काउंट। केवल 899 के अंदर आपको बैंक एग्जाम में एनरोलमेंट मिलेगा। बाकी भी एग्जाम्स के एनरोलमेंट है, वहां पे भी आप सेम कोड यूज करें तो भी आपको बेनिफिट बिल्कुल मिल जाएगा, 100% तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल आवर फ्रेंड्स। आपकी एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से आप एग्जाम दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में मंडे को, जब लाइव तरीके से हम डिस्कशन करेंगे, प्लस एनालिसिस में तो मिलेंगे ही, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।